जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है। ओ जिसकी करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है। बाबा की रजा में रजामंद है, रजामंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। पांच विकारों को दूर भगाए, सुख ही सुख सदा जीवन में पाए। पांच विकारों को दूर भगाए, सुख ही सुख सदा जीवन में पाए। ऐसा बच्चा बाबा को पसंद है, बाबा को पसंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दृष्टि है जिसकी केवल रूहानी, खुशियों में डूबी उसकी जिंदगानी। दृष्टि है जिसकी केवल रूहानी, खुशियों में डूबी उसकी जिंदगानी। सत्संग की जिसमें सुगंध है, जिसमें सुगंध है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। हो से हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे
हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। अंतर्मुखी होकर स्वयं का दर्शन करेंगे। नई राजधानी में ऊंच पद पाने वाली मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। सामने बाबा को अनुभव करें। फील करें बाबा सिर पर हाथ रखकर वरदान दे रहा है, श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी, प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। चलिए हम सब अब बताएं आज लक्ष्य क्या ढूंढा आपने मुरली से। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक विथ यू। हाँ जी, क्या लक्ष्य लेंगे आज? लक्ष्मी नारायण के समान मनुष्य से देवता बनाया, पवित्र गुणवान बनना है। और ईश्वरीय संप्रदाय में। ईश्वरीय संप्रदाय जी। और किसी ने कुछ बोलना है? चलिए, जो भी आपने लक्ष्य लिया, अब ये देखते हैं उस लक्ष्य को पाएंगे कैसे। चलिए बताएं कैसे पाएंगे। आज क्या क्या बताया बाबा ने? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे। देखो कितनी रहस्य वाली बात है। मतलब देवता क्या है? बिल्कुल प्योर। बनते कहाँ है? यहाँ पर, संगम युग में। हाँ, पर जब बन जाते हैं तो यहां से उड़ जाते हैं। फिर वो पतित शरीर में भी नहीं टिक सकते, उनको फिर निकलना है और बिल्कुल पवित्र स्थान पर जाना है। पवित्र स्थान या सूक्ष्म वतन और शांति धाम। और जो बाबा ने बोला ना, सृष्टि पर देवताएं पैर नहीं रखते, जो पतित सृष्टि है, क्योंकि जो शरीर बनता है वो किससे बनता है? पांचों तत्वों से बनता है। अगर तत्व ही नहीं है पावन, तो वो उस आत्मा को शरीर तो वो पावन ही चाहिए।
तो फिर वो बन ही नहीं सकता ना। तो जब हमें सृष्टि प्योर बनेगी तभी वो पावन बनेगी, तभी वो तभी पावन, वापस आएंगे। तभी शरीर भी वैसा मिलेगा फिर। तो बाबा ने बोला कि योग से तत्वों को पावन करने। दीदी तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले पावन बनेगी सृष्टि, फिर देवता लोग पावन रखेंगे ना। पहले बनाना, पहले सतयुग जैसा माहौल होगा, पांचों तत्व बनेंगे पावन, तब ऊपर से आत्माएं आएंगी। Isn't it? हो रहा है ना, देखो विनाश भी क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन, Purification. पर्जिंग होती है ये ना। किसी भी चीज को करना हो, जैसे आप वैक्यूम क्लीनर लेते हो कैसी फास्ट स्पीड से चलता है, तो जो भी ये हो रहा है ना, वो क्विकली सब क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है, धीरे धीरे नहीं चल रहा। तो अब योग की शक्ति बढ़ती जा रही है, कैसे आत्माएं और जो देवी देवता कुल की हैं वो आती जा रही हैं, और बनती जा रही है, सब योग कर रहे हैं, तो योग की शक्ति और बढ़ रही है। एक तरफ हो रहा है तमो प्रधानता बढ़ रही है, एक तरफ सतो प्रधानता बढ़ रही है, पर अल्टीमेटली जीत किसकी होती है? सब तो प्रधानता की। तत्व प्रधानता के। क्योंकि उसकी शक्ति इमेंस है। तो हमारी जो सेंटर पे भट्टी चल रही है ना पवित्रता की, क्योंकि राखी आने वाली है, तो जैसे बात कर रहे थे कि पवित्र बनना है, तो हमारे सामने कोई व्यक्ति परिस्थिति के रूप में आता है, हम कहते हैं चुप रहो, हम कहते हैं हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे अगर जरूरी है, ये सब हमने समझ लिया। मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा, जब नेचर ही आएगी सामने, आप बैठे हो, आपके सामने आप सारी जगह पानी से भरती चली जा रही है, तो दीदी ने कहा आप पानी से भर रही है, फ्लड आ गया है, आप बाबा की याद में, आपको तो टिकने की आदत है, बैठो और आपकी प्रोटेक्शन होगी, तो या तो आत्मा शरीर से उठ जाएगी या पानी रिसीड करेगा, दोनों में से एक चीज होगी। आपकी स्थिति बताएगी क्या होगा। तो अगर मैं और जो व्यक्ति वाली या सिचुएशन वाली कुछ हो रहा है, कुछ हलचल हो रही है, उसमें यह है वो चीज मुझे इफेक्ट नहीं करेगी, और जब वो चीज मुझे इफेक्ट नहीं करेगी वो तब रिवर्स होगी, बदली होगी। अगर मुझे इफेक्ट कर रही है तो वो चीज होगी, क्योंकि लेसन सिखा रही है ना, हमने सीखा नहीं, तो योग से ही होगा सब। और अंत में मैंने एक क्लास में ही सुना था कि अंत में क्या होगा कि सब आत्माएं इतना दुख देख लेंगी कि वो पावन, वो पवित्र हो जाए। इवन वो आत्माएं जिन्होंने ज्ञान को धारण नहीं किया पूरा, थोड़ा बहुत भी किया है, वो भी उस समय पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि जब हम पेन देख लेते हैं ना, हम पवित्र बनते हैं। तो संकल्प चलते हैं, मैंने कैसे किया, मेरे से गलती क्या हुई, सब चलता है ना, हम अपने आप को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे, अगर हम आपके क्यों बोलूं, किसी के बच्चे अगर सही नहीं निकले, कुछ बहुत उल्टा सीधा कर लिया, तो पेरेंट्स सोचते हैं ना हमारी ब्रिंगिंग अप में क्या रह गया था, अपनी गलती को देखते हैं। तो जब हमारे साथ बहुत कुछ होगा तो हम देखेंगे ना हमने क्या गलती कर दी, तो हम अपने आप को पावन बना लेंगे, धरती उस हिसाब से भी प्योर हो जाती है। जब धरती पे एक भी इम्प्योर तमो प्रधानता वाली आत्मा रहती ही नहीं, तो धरती प्योर हो गई ना। जी, फिर तभी बाबा कहते हैं ना, योग से या फिर भोग से, या तो भोग के फिर हम पावन बनेंगे या योग से बनेंगे। बिल्कुल, वो तो बनना है। और तो ऐसी सृष्टि में जहाँ पे एक भी पतित आत्मा नहीं है, उसमें कृष्ण का जन्म होगा, और जब कृष्ण का जन्म होगा वो बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं होगा। जब उसका जन्म होगा सबको लगेगा कि कुछ बहुत पावरफुल श्रेष्ठ बात हुई, ये बाबा ने बताया हुआ।
तुम समझ, कई लोग बोलते हैं कृष्ण का जन्म ऑलरेडी हो गया, वो जब होगा तो एक थोड़ा सा सबको अनुभव होगा, क्योंकि इमेजिन सृष्टि की नंबर 1 आत्मा, जिसको हम नेक्स्ट टू गॉड बोलते हैं, कि उसको गॉड ही बोलना शुरू कर दिया, इतनी श्रेष्ठ आत्मा, उसका जन्म ऑर्डिनरी नहीं। Like Christ was born 3,000 years, as the date says. Uh, Even after Baba says. after Christians हो गया ना, because हाँ 3000 BC. So even when he was born, the entire community of the world came to know that something great has happened, yes, happened. yes. और वो तो द्वापर की आत्मा है, और ये सतयुग की आत्मा, उन दोनों में भी अंतर है, दोनों। And that's what I'm saying, कि वो तो 3000 साल बाद। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो ये इन बातों को जब हम समझते हैं, ज्ञान हमारे, जो कहते हैं ना ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की जब डेप्थ को हम समझने लगते हैं, तो हम सच में फील नहीं करते कि हम कितने लकी हैं। हमको ज्ञान तो समझ आ रहा है, ज्ञान समझ आ रहा है, और हम उसको जितने भी लेवल तक कर तो पा रहे हैं ना। नंबरवार तो है ही, सभी नंबरवार है, कौन है, कोई सब थोड़ी श्री कृष्ण है ना। सो इट मेक्स यू फील एलिवेटेड, इट मेक्स यू फील गुड। फिर जो भी आसपास बातें हैं, परिस्थितियां हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है, फिर भी लगता नहीं है कि हम बस गए कि गए। और वरदान पढ़ना, जरा वरदान पढ़ेगा कोई? ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान बाबा ने क्या बोला? तुम्हारी जन्म पत्री। बाबा ने बोला तुम्हारी जन्म पत्री सदा अच्छी है, गारंटी है। कितना कॉन्फिडेंस मिलता है ये सुन। हम तो गारंटी मतलब ये बाबा की जो बातें हैं उनमें ऊपर नीचे मैनिपुलेशन डजंट एक्सिस्ट, ओनली सीधा। बाबा ने बोला मैंने बोला ना, होगा, फुल स्टॉप। हमारी बुद्धि में भी फुल स्टॉप लगाने से इजी हो जाता है ना। और जो हुआ अच्छा हुआ। जो तुम बीके हो, तो हम देवी देवता हैं और हम बीके हैं। जब बीके हैं तो परमात्मा साथ है, जब देवी देवता है तो है ही सुखी। सिर्फ अभी का थोड़ा सा समय, बस ये याद रख। फिर बाबा ने इसी में क्या बोला? तो सदा बोला, वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है। एक मिनट रेणु बहन, मैं कुछ और बोलने लगी थी। तो सदा इस खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, अपना बना लिया। अंडरलाइन, अपना बना लिया। किसने मुझे अपना बनाया? कोई किसी को अपना दुनिया में भी बनाता है तो उसकी प्रोटेक्शन करता है, उसका ध्यान रखता है, उससे स्नेह रखता है ना। और हमें किसने अपना बना लिया? परम आत्मा। चलिए, और क्या बताया बाबा ने? बाबा ने कहा इस पतित शरीर को बुद्धि से भी टच नहीं करना। बुद्धि से भी टच नहीं करना। और भाई साहब ने क्या बताया कि छोटे बच्चे होते हैं, कितना प्यार आता है उनसे, है ना, इनोसेंट होते हैं। पर बाबा ने क्या बोला? शरीर तो फिर भी भ्रष्टाचार से पैदा। तो मतलब हम आत्माएं हैं, हमें किसी को टच करके हैप्पीनेस को फील करने की जरूरत नहीं। हम जब बाबा के पास बैठते हैं, कोई टच कर रहे होते हैं, अच्छा फील हो रहा होता है।
जब आत्मा का परमात्मा से मिलन, ऐसे ही आत्मा का आत्मा से मिलन भी हो सकता है और वो ज्यादा पावरफुल होता है। बाप तो आज भाई साहब ने जैसे बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने पवित्र शरीर का आवाहन करो। हम करेंगे एंड में ना, जो योग करेंगे, अपने पवित्र शरीर का आवाहन करना मतलब मैं अपनी फाइनल सत्व प्रधान स्थिति का आवाहन करूं और फिर सत्युग में बैठकर हम देखेंगे मैं कैसी हूं, कितना आनंद है उसमें। ठीक है ना? उसका आवाहन हमें रोज करना है, रोज करेंगे तो होगा। हम रोज किस चीज का आवाहन कर लेते हैं वैसे? हाय ये मुसीबत आई हुई है, ये क्यों हो रहा है, वैसा क्यों, ऐसा क्यों। उसका नहीं, हमने इसका आवाहन करना। जितनी सत्व प्रधानता का आवाहन करेंगे उतना सुख का अनुभव हम करते रहे। चलिए और बताएं, और क्या बोला? बाबा सच्चे साहिब बच्चे और हम सब बच्चे साहिबजादे। साहबजादे मतलब साहब के बच्चे। बच्चे। फिर राजधानी में किसी प्रकार की अशांति क्यों नहीं हो सकती? राजधानी मतलब सत्युग, क्योंकि वह रजाई तुम्हें शांति है। बाप द्वारा वर्षे में मिली हुई है। बाप द्वारा। हाँ, ये लाइन बहुत अच्छी लगी आज है ना? कि तुमको वो वर्षे में मिली है, ये हम्म, वरदान द्वारा। और जो न्यू पहली बार सुनी है ये लाइन। वरदान, बाबा ने वरदान मतलब वर्षा दे दिया। तुम बाप का बनते हो तो वर्षा ले लेते हो। बाप का बनना मतलब मन बुद्धि से समझ लेना। मन बुद्धि से एक बार समझ लिया मेरा पिता कौन, मैं उसकी हूं, तो अंदर ही अंदर वो चलता रहता है ना? जैसे कोई किसी जो दुनिया के हिसाब से देखें तो किसी लड़की की सगाई होती है तो उसके मन में एक वही बसा रहता है। किसी और से बात करते हुए भी उसको याद वही आता है ना, क्योंकि उसका बन गई, मन बुद्धि से बन गई। और आज की दुनिया में उसके बाद क्या होता है वो हम सबको पता है ना? एक दूसरे की गलती ही देखते रहते हैं। पर हमें तो कौन मिला है? परफेक्ट वन। परफेक्ट। बाबा ने क्या बोला? परम हूं मैं, हाईएस्ट हूं, मैं तुम्हारा हूं। इन बातों को हमें बार बार इमर्ज करना चाहिए। आज ये भी क्या, स्वीटेस्ट बाप। स्वीटेस्ट बाप, स्वीटेस्ट होम। स्वीटेस्ट होम, शांति था। वो होम स्वीट क्यों है? क्योंकि वहां स्वीटेस्ट बाप है। बाप है। उसी की लाइट से सारा परम धाम जगमगाता है ना? तो बाबा ने बोला ये कोई होम नहीं, ये दुनिया, ये कोई होम थोड़ी है। होम क्या होता है? एक हाउस, एक होम। होम क्या होता है? यहाँ प्यार होता है। यहाँ पे अपना घर लगता है। क्यों लगता है अपना घर? जैसे बोला प्यार होता है, Because the vibrations around are good, everybody is loving and caring. लविंग, केयरिंग, अपनापन, है ना? तो बाबा के साथ होंगे तो अपनापन कौन सा बेहद का मिलता है ना? स्वीट होम है शांति धाम। जी। फिर सतयुग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहां घर में, वहां पूरी तरह से ऑल द टाइम शांति रहती है। और बाबा ने वर्षे के लिए एक और बहुत अच्छी बात बोली, बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिली। दुनिया में कोई बात ऊपर नीचे भी हो सकती है, पर बाबा से तो ऑटोमेटिक मिलता है। ऑटोमेटिकली। अच्छा, पावन नहीं बनेंगे तो क्या होगा? सजाएं खानी पड़ेगी। सजाएं खानी पड़ेगी। बाप के साथ साथ धर्मराज भी हैं।
ये लाइन। और ये क्या है, ये दुनिया क्या है, पराया राज, रावण का राज, हमारा है ही नहीं। और देखो, जो भी आप में से कई, आप हम सब में से कई हैं जो बहुत भक्ति करते हैं, तो उस भक्ति के लिए क्या कहा बाबा ने, जिन्होंने बहुत भक्ति की है ज्ञान उनको ही मिलता वो है। ज्ञान में सबसे पहले आते हैं। और अगर ज्ञान समझ नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब उन्होंने भक्ति भक्ति ज्यादा देरी नहीं से की। की है। देरी से किया और कम किया, उसकी कम की इंटेंसिटी। है, इंटेंसिटी कम थी। हम्म। और क्या बोल रहे हैं बाबा, बताओ। ध्यान में जाने के लिए क्या बता रहे हैं बाबा? ध्यान में जाने के लिए क्या बोला, जैसे संदेशां जाती हैं ध्यान में आती हैं, बाबा ने क्या बोला, उसका ज्ञान से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही वो कोई योग है। योग का मतलब क्या है, मन बुद्धि से हम एकाग्र हो गए, ना कि किसी साक्षात्कार से। तभी बाबा क्या कहते हैं, मैं धरती पर ऐसा रूप धारण नहीं करता जो मेरे फिजिकल रूप को देखकर कोई अट्रैक्ट। हम बाबा से क्यों अट्रैक्ट होते हैं, हमें जो सूक्ष्म रूप से मिलता है। बाबा हमें सूक्ष्म से भी सूक्ष्म स्थिति पर लेके जाते हैं, क्योंकि जितना सूक्ष्म उतना पावरफुल। तो हम जब अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो वही सूक्ष्मता हमें पावर का एहसास दिलाएगी। फिर जो संदेशियां जाती हैं, फिर वो मतलब हाउ डू दे गो एंड देन थ्रू व्हाट, योग से? देखो, बाबा उनको खींचता है, क्यों खींचता है, उनको संदेश देने के लिए। फिर उन्हें समझ आ जाता है कैसे करना है। एक बार समझ आ जाता है, फिर वो बार बार वहां जाती हैं, क्योंकि मजे आते हैं। तो बाबा कहते हैं ये कोई योग वोग नहीं है, तुम अपने पाप भस्म करो ना मेरे पास आकर, पवित्र बनो, डोंट वेस्ट टाइम। जो बाबा ने बोला साइलेंस मूवी टॉकी है ना, साइलेंस कहाँ है, परम धाम में। मूवी कहाँ है, वो भी तो सूक्ष्म वतन वतन में है, सूक्ष्म वतन। और टॉकी इस दुनिया में, इस दुनिया में। दुनिया में। तो देखो, यहाँ टॉकी तो मूवी तो है ही है ना। तो जहां टॉकी है, मुख से बात कर रहे हैं, जो जितना ज्यादा बात कर रहे हैं उतना ज्यादा सूक्ष्म रूप से हम दूर चले जाते हैं। जितना अपनी सूक्ष्मता को अनुभव करना है उतना चुप रहना पड़ेगा। और जितना हम फिर मूवी जो बोला बाबा ने वहां पे है ना, सटल वर्ल्ड में, वहां पे भी हम बहुत खुश होते हैं, पर जो डीपेस्ट अनुभव हमारा होता है कहाँ होता है, मूल वतन में, जहां साइलेंस है। तो इस बात से हमें ये समझ आता है कि जितना जितना कम बोलेंगे, जितना साइलेंस में जाएंगे, उतना अपनी सूक्ष्मता को अनुभव करेंगे और उतना खुशी में रहेंगे। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। मीठा बोलो। वो क्या मतलब हुआ, उसको करना है, उसका मतलब ही है सूक्ष्म बन जाओ। जैसे एटॉमिक बॉम्ब क्या है, टाइनिएस्ट ऑफ द, उसके भी अंदर जो उसके भी अंदर टाइनिएस्ट पोर्शन को का विस्फोट करते हैं, तो क्या एनर्जी निकलती है। अब उन्होंने उसको एटॉमिक बॉम्ब बना दिया, और उस न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत अच्छे कर्म भी होते हैं उसमें। तो उन्होंने वो भी बना, दोनों चीजें चल रही हैं, पर उसकी पावर को देखो। एक बॉम्ब उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे डाला, आज तक उस बॉम्ब की बात होती है, क्या थी उसकी एनर्जी। even the repercussions are there till now. तो the repercussions are there till now.
तो अगर मैं अपने सूक्ष्म रूप में बैठ जाती हूँ, इसकी रेपरकशंस कब तक चलती है? पूरे कल्प चलती हैं। मुझे इतना पावरफुल बना देता है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, फिर कलयुग में भी हम कभी बिल्कुल ही ऐसे वैसे नहीं बनते हैं। हम देखें, हम दुनिया की सारी आत्माओं से कितने सही हैं। दुनिया के लोगों से तो हम बहुत अच्छे। विनय भाई ने हैंड रेज किया है या गलती से हो गया? आई थिंक गलती से। चलिए और बताओ। बाबा ने कहा वंडरफुल ड्रामा है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी ये जो है हूबहू फिर से वही बनेंगे। रेपिटेशन की जो बाबा बात कर रहे हैं, रेपिटेशन से हमें क्या क्या समझ आता है बताओ। जो हुआ था वो फिर से होगा। सो That is what- मेरे को क्या उससे अंडरस्टैंडिंग मिलती है? मेरे को, मेरे चित्त को किस तरह से वो चैन मिलता है, ये बात सोचकर। पर मुझे पता नहीं है क्या तो- क्या रिपीट होने वाला है। दो बातें। So I have to work on that. I have to do my best. हो सकता है मैंने पिछली बार भी बेस्ट किया हो सकता नहीं है। Baba says nothing new, but yes, everything is new. But ऐसी understanding से करना है that it's nothing new. नथिंग न्यू मीन्स कि मैंने इस पार्ट को पहले प्ले किया है, विजय प्राप्त करी है। अब मैं फिर से विजय प्राप्त कर सकती हूँ बिकॉज मैंने बहुत बारी इसको प्ले किया। दूसरा, मुझे ये भी समझ आता है मैं क्या बनने वाली हूं। देवता। जब मैं उसको सोचती हूँ तो मेरे अंदर का जो मोटिवेशन फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाता ना। और बाबा ने आज शरीर के लिए बार बार कह रहे, सतयुग से लेकर कलयुग तक शरीरों के साथ लटके हो। लटके तो ऐसी फीलिंग देता है ना जैसे दुख हो रहा है। मीन्स सच्चाई है कि हम लटके ही पड़े थे। हाँ, पर इसका मतलब क्या है? अगर देह के साथ लटके होंगे तो दुख ही मिलेगा। बस अपने को रियलाइज करना है मैं ये नहीं। फिर पुरुषार्थ और प्रारब्ध के लिए क्या बताया बाबा ने? वो कहते हैं, बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ तो करना ही है, तकदीर में नहीं है, फिर भी हमें करना ही करना है। सोचो कि तभी प्रारब्ध मिलेगा। जंगली ख्यालात को हटाना है। जंगली ख्यालात। आज मैंने इसी को मार्क किया मनन चिंतन के लिए। और पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध मिलेगी। प्रारब्ध बढ़ा कि पुरुषार्थ बढ़ा है। देखो, हमने दुनिया में कितने प्रोवर्ब सुने हुए हैं ना, एज यू सो शैल यू, है ना। इस तरह के बहुत सारे हैं, है ना। मेहनत करने से ना, फिर कहते हैं कि मेहनत करते हो तो उसका फल मीठा होता है, ऐसी बातें ना। तो मतलब अगर पुरुषार्थ करते हैं तो उसका जो फल मिलता है, आप सोचो, बिना मेहनत के जो मिलता है उसकी वैल्यू होती है? नहीं। जब तक खुद करते हैं उसकी वैल्यू ज्यादा है, जो खुद कमाई की। दुनिया में क्या हम खुद कमाई करते हैं। दुनिया में क्या कहते हैं? बच्चा जब तक मेहनत ना करे उसको ऐसे वैसे पैसे मत दो। हम अपने बच्चों को स्कूल में पैसे ज्यादा क्यों नहीं देते थे? बिगड़ेंगे, वैल्यू नहीं आएगी। फिर उनको पिगी बैंक देकर रखना सिखाते थे, फिर उनको वैल्यू आती है कि ऐसे कलेक्शन होती है, ऐसे पैसे मेरे को हाथ में मिल गए, उसकी कोई कदर ही नहीं है। फिर उसको यूज भी वैसे ही करेंगे। तो जब हम पुरुषार्थ करके अपनी जो हमें सुख मिलता है उस प्रारब्ध को पाते हैं, तो वो जो हमारे को उससे सैटिस्फैक्शन होती है वो इमेंस है। और ये सारे अनुभव हमें अभी होते हैं। पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध? यस, प्रश्न पूछा आज, पुरुषार्थ बड़ा कि प्रारब्ध बड़ा है, किसको बड़ा बोलेंगे आप? बाबा हमारी
एक एक एफर्ट को देख रहे हैं, कब मैं कर पा रही हूं, कब मैं नहीं कर पा रही हूं, पर मैं एफर्ट कर रही हूं। बाबा उससे बहुत खुश होता है कि तुमने एफर्ट की, है ना। ऐसे नहीं सोचना कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ भी हमसे हो जाएगा। हाँ, अब देखो हमारे टाइम के एटलीस्ट टीचर्स तो ऐसे होती थी, जो जो बच्चा मेहनत करता है उसको वो बहुत शाबाशी देते। हम्म, आज की दुनिया में कहते हैं कुछ बदला है ना। जैसे माय डॉटर व्हेन शी वेंट टू यूएस, उसने म्यूजिक का कुछ ले लिया सब्जेक्ट, उसको कुछ आता नहीं था, जो सारे थे वो तो म्यूजिक में माहिर थे, तो वो खूब एफर्ट करके सारे अपने प्रोजेक्ट लेके जाना। तो वो टीचर ने एंड में बोला, मैं आई गिव मैक्सिमम मार्क्स टू दिस गर्ल बिकॉज इसको कुछ नहीं पता था, पर इसने एफर्ट कर करके अपना इसको कर लिया। औरों के नंबर ज्यादा थे, इसके नंबर उस सब्जेक्ट में कम थे, पर ही अप्रिशिएटेड द फैक्ट कि छोड़ा नहीं। तो वो तो एक दुनिया का टीचर है, तो भगवान है। हम करते रहो ना, जो हमने वो स्पाइडर वाली स्टोरी सुनी हुई है, ट्राई ट्राई अगेन, वो वाली सारी बातें तो माना। और फिर जब हम ट्राई करते हैं ना, हमारे को एक बात ध्यान में रखनी है, बाबा को साथ रखा, बाबा से पूछा मैंने क्या गलती करी, ये मेरे से क्यों नहीं हुआ। Why not बेटा, तुमने खाया नहीं ना ढंग है ना, मेरे से क्यों नहीं हुआ, ये हमें बाबा से पूछते। मैं तो ट्राई कर रही हूँ, बाबा आपको थॉट देगा तुमने यहां गड़बड़ करी इसलिए नहीं हुआ, फिर हम उसको करेंगे दोबारा से, तो फिर होगा। आप कई बार नोटिस करोगे, हम कई बार कोई चीज को कर लेते हैं, जब उसमें सक्सेसफुल हो रहे होते हैं, हमारे अंदर थॉट ईगो का आता है। ये भी आ सकता है, मेरे को बाबा को बुलाना आता है इसलिए मैं कर लेती हूँ, है ना, आ जाता है। जी, ये भी तो आता है ईगो, कभी कभी। ये भी तो ईगो है। बाबा तो सबका है, बाबा को एक अकेला मेरा थोड़ी है ना? जैसे मैं स्कूल में पढ़ाती थी ना, तो मेडिटेशन का क्लास हो जाता था, तो जो बाकी टीचर्स वो कहती थी खास इनके भगवान आए हुए हैं, है ना? तो कई बार ये चलता है मेरे मन में, हो सकता है कुछ ईगो भी आती हो, जो उनके मुख से ये बार बार निकलता था। ये रचना है ना, रचना जी के पास खास में भगवान आते। हमारे को अपनी चेकिंग करनी है, कोई कुछ भी बोल रहा हो, ऐसे ही बोल रहे हैं तो एक और बात है, पर हमें अपनी चेकिंग करनी है, कहीं मेरे अंदर वो घमंड तो नहीं आ गया। पर बच्चे बहुत जल्दी मेडिटेशन में शांत हो जाते हैं। बिल्कुल। आई छोटे यूज्ड इट अ बच्चे, लॉट इन माय क्लास टू। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों को भी समटाइम्स दे आर सो हाइपर एक्साइटेड अबाउट समथिंग, हम्म कुछ भी। हम्म स्कूल की बिल्डिंग में एक बंदर भी आ गया तो वो शांत ही नहीं होते फिर उसके बाद। नहीं, हाँ बिल्कुल सो होते 5 हैं। मिनट 2 मिनट बैठा दो, शांत हो जाते हैं, कम बैक टू अच्छा बताओ ये क्यों होता है। बिकॉज उनके थॉट्स बड़े थोड़े हैं। बिल्कुल व्यर्थ नहीं है, हम्म हाय मेरे को ऐसे बोल दिया वैसे बोल हम्म दिया, है ना। वो एक बच्चा उनसे लड़ता है एक दिन, दूसरे दिन उसी के साथ खेल रहा होता है, उसको बोले इसके साथ मत खेल, वो कहेगा नहीं मैं तो इसी के साथ खेलूंगा। ही इज फॉरगॉटन फॉरगिवन, उसका अंदर वो चला ही नहीं, हम ही पकड़ के रखते। हम्म, और क्या बोला बाबा ने, अच्छा फिर बाबा ने बोला जंगली ख्यालात। क्या है जंगली ख्यालात? ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत हैं। बाबा ने किस चीज को बोला, और हमें इस चीज को थोड़ा सा मन चिंतन में लेंगे कैसे। जंगली क्यों है? तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर ले, लेजी। और जंगल क्या होता है? Lazy and not in everything is haywire. There's no rule in the jungle. नॉट ऑर्गेनाइज्ड। नॉट ऑर्गेनाइज। और कोई जंगली किसको बोलते हैं? हम कहते नहीं बहुत जंगली है,
कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं फॉलो, दे डोंट नो व्हाट टू से, व्हेन टू से। कुछ भी बोलना, कुछ भी करना विदाउट थिंकिंग फॉर अदर्स ना। तो मतलब मैं तो नहीं कर रही, बाबा अपने आप करवा देगा, वो देखो वो भी नहीं करती है। इसके ऊपर मनन चिंतन लिखना। फिर बाबा ने जो बोला, बुद्धि में ज्ञान, किसके बुद्धि में ज्ञान ठहरता है? साफ बुद्धि। साफ। साफ किस चीज से करनी है? forget and forgive। फॉरगेट एंड फॉरगिव, और सारी जो है व्यर्थ बात। व्यर्थ को हटा के। व्यर्थ की क्या डेफिनेशन है? पास्ट को सोचना, ऐसा क्यों, फ्यूचर की चिंता करना। और पर चिंतन करना, है ना। जब ये सब करते हैं तो बुद्धि की सफाई नहीं रहती, और यही सब मुझे जंगली बनाते। फिर क्या आता है माइंड में? ये बातों को सोचकर उसको सुनाती हूँ, उसको कहती हूँ वो कैसा, ये कैसा, और उनको सुनाना, ये सब शुरू हो जाता है। इसी से हमारे कैरेक्टर बिगड़ते हैं। बाबा ने बोला क्या? कैरेक्टर को सुधारना, सुधारना है। A1 कैरेक्टर बनाना। बाबा ने क्या, कैरेक्टर्स बिगड़ने से एकदम गिर पड़ते हैं, सारा मदार पवित्रता पर है। और राखी का मतलब ही पवित्रता है। प्योरिटी अट्रैक्ट करती है ना। बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं? प्योर होते हैं, इसीलिए अट्रैक्ट करते हैं। उनके मन में कोई खोट नहीं होता है। फिर बाबा ने दीदी, धर्म धर्म आपको बोला हम्म, ना वो बहुत सतो प्रधान, ना ही वो बहुत तमो प्रधान। ये बहुत, ना बहुत सुख देखते हैं, ना ही बहुत दुख देखते हैं। हाँ। तो इसीलिए सारा कुछ जो एक्स्ट्रा होगा वो भारत में ही होने वाला है। वो तो एक दूसरे पे बॉम्ब फेंक के अपने आप को खत्म कर देंगे, उनको ज्यादा पेन पुन नहीं मिलने वाला, देखेंगे हम। पर हमें तो बताया बाबा ने, कैसे निकलोगे उसमें से जैसे मक्खन से बाल, एक बाप की याद से। फिर उनको बाबा ने कहा कि सबसे जास्ती तमो प्रधान देवता बनते हैं, जो देवता थे वो सबसे जास्ती गिरते हैं। सबसे ज्यादा उठते हैं डिस्टेंस और भी ज्यादा सबसे होता है ना। ज्यादा। हाइट जितनी ऊंची उतना नीचा वो फील होता है ना। जास्ती देवता ही जास्ती गिरते हैं। फिर बाबा ने क्या बताया? पेड़ों में आत्मा है, बताओ। बाबा ने कहा ये सब गलत है, मनुष्य मनुष्य का ही जन्म लेता है, वो कोई और नहीं सकता। मनुष्य मनुष्य का जन्म लेते, एक तो ये बात है। तो झाड़ का जो बीज है वो क्या है? चैतन्य नहीं है। चैतन्य। नहीं है। पेड़ का बीज चैतन्य नहीं है। आप सोचो, पेड़ का जो बीज होता है, आप उसको रखते हो, आप उसको कुछ भी करो, उसको कोई फर्क पड़ता है? वो चैतन्य नहीं है। पर बीज, शिव बाबा बीज, वो चैतन्य। हम आत्माएं एनर्जी में चैतन्य है। वो बीज चैतन्य कब बनता है? जब उसको पानी में डालते हो, उसको धरती पर डालते हो, फिर पानी देते हो, उसको ध्यान रखते हो, तो वो फिर फलने फूलने शुरू होता है ना। और वो ना, जो बोला ना वो चलता है, ऐसा कुछ नहीं करता, ना बोल सकता है, ना सोच सकता है, यस फील जरूर करता है। दीदी इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो, जैसे 5 एलिमेंट्स हैं अर्थ के, तो ये भी चैतन्य में नहीं आएंगे? नहीं, चैतन्य थोड़ी है, नहीं नहीं आएंगे ना। नहीं नहीं,
बाबा ने बोला तो ऐसे बाप को क्यों याद नहीं करते? उनको ही नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है, उनको सत चित आनंद क्यों कहा जाता है? झाड़ का बीज है, उनको भी झाड़ का मालूम तो है, परंतु वो है जड़ बीज। जड़ मतलब अलाइव नहीं है, चैतन्य नहीं है, ठीक है, कॉन्शियंट एनर्जी नहीं है। जब आत्मा शरीर में नहीं है और धरती पर है, वो तब भी सोचती है अरे उठिए जल्दी, और इतनी लेट आए, जल्दी उठिए। शरीर को ढूंढती है ना। तो सत चित आनंद, सत मतलब परमात्मा के लिए बोलते हैं सच चित आनंद स्वरूप, जो भी है उसमें सब कुछ गॉड इज ट्रूथ जो बोलते हैं। चित मतलब चैतन्य है, आनंद मतलब वो आनंद स्वरूप है। आनंद की जो स्थिति है उसको हाईएस्ट बोलते हैं। जब वो बाकी 6 के 6 वर्च्यूज होते हैं ना, तभी आनंद स्वरूप रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। तो इसलिए आनंद स्वरूप का स्लोगन पढ़ेंगे। आंटी पढ़ो। अनम्यूट करो, अनम्यूट अनम्यूट। मम्मी नीचे से अनम्यूट करो, सुनाई नहीं दे रहा हमें किसी को भी। चलो अभी पढ़ लेते हैं, फिर उनसे हो नहीं रहा तो। एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। एक रस स्थिति मतलब जो निरंतर ऑलवेज स्टेबल है, बाप से सर्व संबंध, ये हम बात कर चुके हैं वैसे कई बार। तो जब हमारे को कमी अपनी लाइफ में क्या फील होती है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो मेरा भाई, वो मेरी बहन, वो मेरा पति, वो मेरा बच्चा, वो मेरे माँ बाप, सबसे कंप्लेंट। और जब परमात्मा से वो संबंध जोड़ते हैं तो क्या होता है, उसका फुल अनुभव होता है, उसका सुख वाला अनुभव होता है, कोई भी रिश्ता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मुझे बच्चा भी बनाओ, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया में बुद्धि तमो प्रधान है, तो बच्चे भी दुख दे देते हैं कई बार ना। तो बाप से सर्व, और बाबा ने कहा हुआ है, जिस संबंध को मेरे से अनुभव नहीं करोगे ना, वही संबंध तुम्हारे को तंग करेगा। बताएं, कुछ रह गया? देवी देवता धर्म को भूल गए हैं, ईमान खत्म, विश्वास खत्म, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट। लगता है कि नहीं? पढ़ते हुए लग नहीं रहा कि सच बात है ये? सच बात है। कितना तो चेंज हमने अपनी लाइफ में ही देखा। बिल्कुल। हाँ। और हम कहते थे एक माता पिता का प्यार है ना, वही अनकंडीशनल है। आज की डेट में देखो, माता पिता का प्यार अनकंडीशनल कब तक होता है? बच्चे तक, छोटे, इन्फेंसी तक, वो भी अगर हो तो। उसके बाद उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, ये नहीं किया, मेरे बच्चे ऐसा करते वैसा करते, हम उनसे एक्सपेक्टेशन बना के बैठ जाते हैं, फिर दुखी होते हैं। चलिए, वरदान, वरदान मम्मी पढ़ चुके हैं ना? ठीक है, आज दोनों हो गए, कल ठीक है। उसको अनम्यूट करने में एक्सपर्ट हो जाओ। कोई बात नहीं आंटी, दोबारा पढ़ लें, हम दोबारा सुन लेंगे। पढ़ लो। बताइए, प्यार से बोल देगा। हाँ, चलो पढ़ो मामा वरदान। ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव।
चलिए, आज है भी बहुत सिंपल एंड बहुत सुंदर। हाँ सुंदर बहुत है तो इस श्रेष्ठ भाग्यवान स्थिति में स्थित होंगे और आज हम अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करेंगे और उसको फील करेंगे, फिर बाबा को जाके थैंक्स करेंगे और उसी संपूर्ण स्वरूप से हम पूरे विश्व में प्रकाश देंगे। ठीक है, आज का पॉइंट क्या रहेगा? वही जंगली ख्यालात। मैंने लिया था। आप बताओ कोई और लेना है तो। क्या था? जंगली ख्यालात। ख्यालात। कुछ नया आता है तो उसको करते हुए भी आनंद आता है ना। चलिए सब कंफर्टेबल हो जाए। अच्छा, आप में से रेणु बहन, आप गए थे ना ओआरसी ऑन संडे? हाँ जी, मैं कुमकुम और भावना हम तीनों गए थे। हाँ, अच्छा था प्रोग्राम। बहुत अच्छा। राखी बांधी दीदी ने। जी। चलिए, जो नहीं गए मेरे साथ, तो अरुणा बहन, नरेश भाई भी आए। नरेश भाई भी आए थे ना मेरे साथ। अरुणा बहन गए थे, ज्योति बहन गए थे और विनय भाई गए थे, है ना। इनका तो मुझे पता ही है। तो जो नहीं गए हैं इस बारी, वो अगली बार चलेंगे। ठीक है। अभी दीदी ने दिया ना कि गुड़गांव से भी है। उन्होंने बोला कि जो नहीं पहुंचे हैं यहाँ पर, तो गुड़गांव में किसी कोई सेक्टर का नाम नंबर दिया, वहां पे होगा, तो वहां सब पहुंचे। M3M में है। 18th को है। M3M। 18th का फंक्शन। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। और अपने आप को इस स्वमान में स्थित करेंगे। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। मेरी श्रेष्ठ जन्म पत्री को लिखने वाला स्वयं खुदा। अपने भाग्य को सराहे। कितना श्रेष्ठ भाग्य मेरा, जो स्वयं परम पिता ने मुझे श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने का मौका दिया। अपने संपूर्ण पावन शरीर का स्थिति का आवाहन करेंगे। फील करें, मैं आत्मा इस शरीर के भव्य बाल पर सर्व गुणों से संपन्न बैठी। परमात्म ज्ञान पाकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाया। फुल एंड फाइनल स्टेज में हूं। इस संपूर्ण स्टेज में बाबा ने मुझे अपने पास बुला लिया। पहुंच जाए परम धाम, बाबा के बिल्कुल समीप बैठ जाए। बाबा मुझे देखकर बहुत प्रसन्न है। जैसे बाबा की किरणें मुझे बता रही हैं, वाह बच्चे वाह। नीचे बाबा धरती पर मुझे सत्यों की सृष्टि दिखा रहे हैं। मेरा शरीर वहां रेडी है।
और मैं उस शरीर में जाकर प्रवेश करती हूँ। संपूर्ण पावन मैं आत्मा हूँ, संपूर्ण पावन मेरा शरीर सत्युगी थ्रोन पर बैठ जाए। अपने सिर पर डबल ताज को फील करें। रतन जड़ित ताज और पवित्रता का ताज। कंचन कायम अपने आप को देखें, अपने भीतर जाएं और फील करें, मैं आत्मा सुख से संपन्न सुखदायी आत्मा हूं। इस सुखों के वाइब्रेशंस मेरे पूरे शरीर से, आंखों से, मुझसे चारों ओर रिफ्लेक्ट हो रही। पूरी धरती को, पूरे विश्व को सुख पहुंचा रही। गोल्डन दुनिया में सभी आत्माएं देवी देवताएं हैं। अपने आप को यहाँ फील करें, अपने अंदर के सुख को और बाहर की दुनिया को देखें, कितनी सुखी है हर आत्मा। यहाँ का फ्लोरा फौना, यहाँ के पशु पक्षी कैसे सुख के अनुभव में झूम रहे। देखिए अपने आप को इस दुनिया में। अब फिर से भीतर जाएंगे, अपने अंदर देखेंगे, मैं आत्मा, मेरी बुद्धि कैसी क्लीन क्लियर क्रिस्टल क्लियर। अंदर संकल्पों की, बुद्धि की, संस्कारों की पूर्ण हार्मनी है। फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड हार्मोनियस स्थिति को मैं अनुभव करती हूँ और मेरे अंदर की हार्मनी बाहर रिफ्लेक्ट हो रही। मेरे हाव भाव में, व्यवहार में, दृष्टि में, बॉडी लैंग्वेज में और आसपास सभी भी ऐसे ही फील होगी। सभी आत्माएं, पूरी सृष्टि देखें। फिर से अपने भीतर जाएंगे, देखिए अपने आप को, मैं आत्मा
स्नेह से संपन्न मास्टर स्नेह का सागर हूं। वो रूहानी स्नेह मुझसे चारों ओर रिफ्लेक्ट हो रहा है, पूरे विश्व को जैसे स्नेह में समेट रहा है। इस स्नेह की दृष्टि से पूरे विश्व को देखें। मेरे अंतर की स्थिति बाहर की दुनिया को बनाती है। इस रियलाइजेशन में आ जाए। और इस शरीर को छोड़ चलते हैं सूक्ष्म वतन, अपनी रूहानी लाइट की ड्रेस को धारण करेंगे। बाप दादा के सामने बैठकर बाबा को शुक्रिया करें कि कितना ना हमको श्रेष्ठ बना रहे हो, कितने सुखों की दुनिया में ले जा रहे हो। मेरे अंदर की दुनिया जैसे जैसे सुंदर बन रही है, मैं एक सुंदर दुनिया की प्रारब्ध भोगने के लायक बन रही हूँ। दिल से ऐसे पिता का थैंक्स करेंगे। पिता का शुक्राना करते हुए ये लाइट, ये ग्रैटिट्यूड की, ये गुणों की, ये शक्तियों की पूरे विश्व को दान में देंगे। चल शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। अखियों में तेरे मेरे प्यार के साए हैं, अश्कों के मोती तेरी याद में बहाए हैं। गुण क्यों न गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का, गुण क्यों न गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार
रिश्ता हमारा जैसे शम्मा परवाने का, रिश्ता हमारा जैसे शम्मा परवाने का। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। वापस अपने स्थान पर आ जाए और आज सारा दिन इस ग्रैटिट्यूड में भी रहेंगे और दाता बल देते रहेंगे। याद रखेंगे बाबा मुझे क्या बना रहा है, इस खुशी में रहेंगे और सबसे बांटेंगे खुशी को। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Om Shanti. और शांति।